हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी की 9th पेपर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है प्लांट्स यूज्ड एज आवर न्यूट्रिएंट्स फॉर शेड एंड एस्थेटिक्स। यानी कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको आवर न्यूट्री के रूप में काम में लिया जाता है, शेड के पर्पस में या एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज को लंग्स ऑफ अर्थ माना जाता है, यानी कि पृथ्वी का एक तरह से फेफड़े हैं। पृथ्वी के फेफड़े क्यों हैं ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं या ट्रीज होते हैं साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और फोटोसिंथेसिस के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं ये श्वसन के रूप में यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसलिए ट्रीज को लंग्स ऑफ अर्थ के रूप में माना गया है। और ये जो ट्रीज हैं ऐसी बायोलॉजिकल एंटिटी हैं जो पेरिनियल होते हैं, टाल होते हैं और इनके अंदर काफ़ी अच्छा सुस्पष्ट ट्रंक होता है। ये एवरग्रीन होते हैं, लार्ज होते हैं और ये नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। आजकल आप देखते हैं घरों के अंदर एसी लगाए जाते हैं, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, खेतों में रहते हैं, खेत खलियानों में रहते हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं, उनके लिए ये ट्री एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं या एसी का काम करते हैं। ये जो हॉट और जो ड्राई क्लाइमेट होता है उसके अंदर भी ये एसी का काम करते हैं। ये वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उसको भी डाउन कर देते हैं, उसके आसपास के एरिया को, क्योंकि इनके अंदर ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया भी होती है, वाष्पोषण की प्रक्रिया भी होती है और उस वाष्पोषण के कारण से ये एयर ड्रॉपलेट्स भी बाहर की तरफ छोड़ते हैं, जिससे आसपास का जो टेम्परेचर है वह भी डाउन हो जाता है। और यदि प्लांट्स के हम अच्छी तरह से वृद्धि करना चाहें तो इनको एनहेंस किया जाता है, विशेष रूप से ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आसपास के एरिया के लिए, और इससे जहाँ का धरातल होता है, लैंडस्केप होती है, वो भी अच्छी दिखने लग जाती है। और यदि रोड साइड्स के आसपास, हाईवेज के आसपास या विभिन्न प्रकार के रास्तों के आसपास यदि हम ट्रीज का प्लांटेशन करें तो ये एक प्रकार का अवेन्यू प्लांटेशन कहलाता है। अवेन्यू प्लांटेशन को जनरली प्रैक्टिस किया जाता है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शेड पॉइंट ऑफ व्यू से या कंट्रोल सोइल इरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है इकोनॉमिक के यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इवन इनके जो फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इससे एवेन्यू ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने करीबन 27 प्लांट्स की एक लिस्ट रख रहा हूं और इस लिस्ट के अंदर हमने अलग अलग हेड्स बांटे हैं। पहला हेड है उस प्लांट का कॉमन नेम, सामान्य भाषा में उसे किस नाम से जाना जाता है। दूसरा हेड है उस प्लांट का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, और उसके साथ में उस प्लांट की फैमिली नेम, और उस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग सीजन किस समय होता है और बेसिकली उस प्लांट का किस रूप में यूज होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें ब्लैक बॉर्ड ट्री, जिसे सतपर्णी के नाम से जानते हैं, जिसे अलास्टोनिया स्कोलरिस के नाम से जानते हैं, जो कि एपोसाइनेसी फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो फ्लावरिंग होते हैं ये ग्रीनिश और वाइट कलर के आते हैं, और इनके अंदर जो फ्लावरिंग टाइम होता है ये जुलाई टू सितंबर है। इस समय इसका फ्लावरिंग पीरियड है। इसे एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बोया जाता है। इसी प्रकार से कदम का नाम आपने सुना होगा, जिसे एंथोसिफेलिस कदम्बा के नाम से जानते हैं। ये रूबिएसी का मेंबर है। इसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है ये जून के अंदर आती है, और इसको मेनली अगस्त के आसपास इसे बोया जाता है, ग्रो किया जाता है हाउसेज के आसपास और रोड साइड्स के आसपास, विशेष रूप से गहरी छाया के लिए इसे यूज किया जाता है। ऐसे एक अम्ब्रेला ट्री है जिसे ब्रासिया एक्टिनोफिला के नाम से जानते हैं, जो अरेलिएसी का मेंबर है। इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ये रेड होते हैं और टर्मिनल होते हैं, स्पाइक के रूप में होते हैं। इसे विशेष रूप से ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट होता है उसके अंदर बोया जाता है।
इसके लिए सेमी शेड और फुल सन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। और ये पॉपुलर पोट प्लांट है, सुटेबल फॉर कीपिंग एज एन इंडोर एंड आउटडोर प्लांट, दोनों रूपों के अंदर इसे यूज किया जाता है। इसके अंदर जो फ्लावर्स आते हैं ये थ्रू आउट द ईयर आते हैं, एक्सेप्ट टेम्परेचर जब 10 डिग्री चला जाता है उसके अलावा, अदरवाइज के अंदर थ्रू आउट फ्लोरिंग आती हैं। इसी विशेष रूप से ग्रेसफुल ड्रूपिंग ब्रांचेज होती हैं, ऐसी लटकती हुई ब्रांचेज होती हैं और इसके अंदर ब्राइट रेड फ्लावर्स आते हैं। और जो बॉटल ब्रश है जिसे कैलिस्ट्रीमोन लैंसियोलेटस के नाम से जानते हैं, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था अभी आपसे। बॉटल ब्रश जिसे कैलिस्ट्रीमोन लैंसियोलेटस के नाम से जानते हैं, जो कि मिर्टेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये पीरियोडिकली थ्रू आउट द ईयर आते हैं, एक्सेप्ट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब नीचे जलाता है उसके अलावा। इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं ये स्पाइक्स के रूप में होते हैं, जो सिलिंड्रिकल स्पाइक्स के रूप में होते हैं। और इसकी जो लीव्स होती हैं ये बॉटल ब्रश की जैसे दिखाई देती हैं लीव्स, और हम कह सकते हैं इसका जो इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, ये बॉटल ब्रश के रूप में दिखाई देता है। इसको बैकग्राउंड ऑफ श्रबी और अराउंड द बॉर्डर ऑफ टैंक्स और पूल्स के आसपास भी बोया जाता है। इसी प्रकार से गोल्डन बॉटल ब्रश के नाम से एक प्लांट है जिसे मेलेलुया ब्रैक्टिएटा के नाम से जानते हैं, ये भी मिर्टेसी का मेंबर है। ये भी चार्मिंग स्मॉल ट्री है जिसकी हाइट करीबन 15 मीटर हाइट तक चली जाती है। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं ये सिलेंडर होती हैं, हैंगिंग होती हैं, लटकती होती हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं ये इनिशियली गोल्डन कलर की होती हैं और बाद में वे ग्रीन कलर की हो जाती हैं जैसे जैसे टाइम आता जाता है। इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वे छोटे होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं, टिन्नी बॉटल ब्रश की जैसे होते हैं। अपीयरिंग इन स्प्रिंग के अंदर, बसंत के अंदर ये फ्लावर्स आते हैं। और इसका जो कलर कंट्रास्ट है इस स्क्रीनिंग के रूप में से यूज किया जाता है, विंड ब्रेकर्स के रूप में से यूज किया जाता है और गार्डन्स और पार्कलैंड्स के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है। इसे असेंशियल ऑयल ऑब्टेन किया जाता है जो जर्मिसीडल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंसेक्टिसिडल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होता है। ऐसे जिंजर ट्री जिसे कॉर्डिया सेबस्टिनिया के नाम से जानते हैं, जो बोराजिनेसी का मेंबर है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये राउंड होते हैं, राउंड द ईयर आते हैं और प्रोफिजली ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च में आते हैं। और इसके फ्लावर का कलर ऑरेंज होता है और ये एवरग्रीन ट्री है या लार्ज श्रब के रूप में है जिसकी हाइट करीबन 5 से 8 मीटर तक पहुंच जाती है। और जनरली इसे प्लांट किया जाता है श्रबी और ग्राउंड्स के बैक साइड के अंदर इसे प्लांट किया जाता है। ऐसे एक प्लांट है जिसे इंडियन रोजवुड के नाम से जानते हैं, जिसे डालबर्जिया शीशु या हमारी सामान्य भाषा में शीशम के नाम से जानते हैं। ये पेपिलियोनेसी का मेंबर है। इसके अंदर जो फ्लावर्स आते हैं येलोविश वाइट कलर के आते हैं, सेसाइल होते हैं, स्लाइटली सेंटेड होते हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं स्प्रिंग और अर्ली समर के आसपास आते हैं। ये डेसिडुअस ट्री लीव्स है जिसकी पत्तियां विंटर के अंदर नीचे गिरती हैं और विंटर के आसपास वापस इसके अंदर फरवरी तक नई पत्तियां आ जाती हैं। ये एक तरह से टिम्बर ट्री भी है जिसे रोड साइड्स के आसपास, नेशनल हाईवे के आसपास और लार्ज पार्क्स में भी इसे बोया जाता है। इसी प्रकार से एक प्लांट है जिसे गुल मोहर के नाम से जानते हैं या फ्लेम ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे डेलोनिक्स रीजिया, जो कि सीसल पिनियेसी का मेंबर है। इसके जो फ्लावर्स आते हैं ऑरेंज स्कारलेट कलर के आते हैं और ये फ्लावर्स अप्रैल और उसके बाद में भी जुलाई तक ये कंटिन्यू रहते हैं। इसे भी रोड साइड्स एज अवेन्यू और इसकी रूप में बोते हैं। इसकी लीफ जब स्प्रिंग सीजन आता है उसमें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे एक प्लांट इसे मैंग्रोव ट्रम्पेट ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे डॉली कॉन्ड्री सिस्पेथिसिया के नाम से, जो बिग्नोनियेसी का मेंबर है। इसके अंदर फ्लावरिंग मार्च से मई के बीच में आती है। इसे भी अवेन्यू ट्री के रूप में बोया जाता है ग्रेसफुल अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही बनियान जिसे बरगद के नाम से हम जानते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस जिसका नाम है, जिसकी फैमिली है मोरेसी।
इसके अंदर जो फ्लावरिंग आती है ड्यूरिंग मई से जून के बीच में आती है। इसे लार्ज गार्डन्स के अंदर बोया जाता है, पार्क्स में और अलोंग वाइड रोड्स के ऊपर बोया जाता है, विशेष रूप से डेंस शेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोया जाता है। ऐसे पीपल जिसे फाइकस रिलीजियोसा के नाम से जानते हैं, ये भी मोरेसी फैमिली का मेंबर है। ये भी लार्ज होता है, फास्ट ग्रोविंग होता है, डेसिडुअस मीडियम साइज का ट्री होता है। इसकी पत्तियां हार्ड शेप्ड होती हैं और इसका लार्ज क्राउन होता है जिसके अंदर वंडरफुल वाइड स्प्रेडिंग ब्रांचेज होती हैं और इसकी जो लीव्स होती हैं वो मार्च और अप्रैल के आसपास नई लीव नीचे गिर जाते हैं और जो फ्रूट होते हैं ये पर्पल कलर के होते हैं जो कि बेरीज के रूप में, जिसे आप बेर के नाम से जानते हैं, उसकी जैसे दिखाई देते हैं और ये मई के आसपास पक जाते हैं और इसे गुड शेड ट्री के रूप में बोया जाता है। विशेष रूप से हाईवे के आसपास भी इसे बोते हैं, लार्ज कोर्ट यार्ड्स में भी इसे बोते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर भी शेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोते हैं और एक तरह से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री है, सबसे लंबा ट्री है और एक तरह से इसे सैक्रेड प्लांट के नाम से भी इसे लोग बाग पूजा के रूप में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सैक्रेड फॉर्म रूप में भी इसे जानते हैं। ऐसे एक प्लांट है जिसे ट्री फर्न के नाम से जानते हैं, जिसे फिलीसियम डेसिपियंस के नाम से जानते हैं, जिसकी फैमिली है सेपेंडेसी। इसकी जो लीव्स होती हैं फर्न की जैसे होती हैं, इसी कारण से इसे फर्न लीफ ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन शेड ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी फर्न लाइक लीव्स होती हैं और इसकी जो सिमेट्री होती है ये नेचुरल होती है और इसे ट्रिमिंग की आवश्यकता होती है इसकी सिमेट्री को बनाए रखने के लिए। और ये स्लो ग्रोविंग एवरग्रीन ट्री है जो हैंडसम होता है, इसकी ग्रोथ काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, इसे प्लांटेड किया जाता है प्रोटेक्शन करके और विशेष रूप से अवेन्यू ट्रीज के रूप में, पार्ट्स के रूप में बोया जाता है। ऐसे एक प्लांट इसे सिल्वर ओक के नाम से जानते हैं, जिसे ग्रेविलिया रोबस्टा के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली प्रोटिएसी है। इसके अंदर जो फ्लावर्स आते हैं ये ऑरेंज कलर के आते हैं मार्च से अप्रैल के बीच में और ये ब्यूटीफुल ट्री है। इसकी पत्तियां काफ़ी अच्छी होती हैं फ्लावर्स की तुलना के अंदर। इसे भी रोड साइड्स के आसपास बोया जाता है। ऐसे एक प्लांट है जिसे क्वींस क्रेप मिर्टिल के नाम से जानते हैं या इसे प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसे लेजरिस्ट्रोमिया स्पीशियोस के नाम से जानते हैं, जो लाइथ्रेसी का मेंबर है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं और ड्यूरिंग समर मंथ के अंदर आते हैं और इसे ग्रोन एज ए ड्वार्फ ट्री और श्रब के रूप में से बोते हैं। ऐसे एक प्लांट है जिसे रस्टी शील्ड बीरर के नाम से जानते हैं, जिसे पेल्टोफोरम फेरुजीनियम के नाम से जानते हैं, जो कि सिसल पिनेसी का मेंबर है। इसके जो फ्लावर्स आते हैं ये प्रॉपरली जून से अगस्त के बीच में आते हैं। इसके फ्लावर्स येलो कलर में होते हैं और ये गुड शेड ट्री है जो रोड साइड्स के आसपास लगाया जाता है। ऐसे ही आशापाला जिसे पोलियल्दिया लॉन्गिफोलिया के नाम से जानते हैं, ये अनोनेसी का मेंबर है। लोग बाग गलती से इसे अशोक ट्री के नाम से भी जानते हैं। अशोक ट्री इज नोन एज सराका अशोका या सराका इंडिका के नाम से जानते हैं। वह सीसल पिनेसी का मेंबर है, लेकिन गलती से इस प्लांट को आशापाला को लोग बाग पोलियल्दिया लॉन्गिफोलिया को अशोक के नाम से जानते हैं, जो कि सही नहीं है। ये पोलियल्दिया लॉन्गिफोलिया एकदम सीधा स्ट्रेट जाता है और यदि इसकी ब्रांचेज नीचे की तरफ लटकती हैं तो इसे पेंडुला के नाम से जानते हैं और यदि ब्रांचेज की फैल जाती हैं आम की जैसी तो इसे डिफ्यूजा के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रोड साइड्स में और घरों के आसपास इसे लगाया जाता है, विशेष रूप से बाउंड्री वॉल के आसपास इसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसे इंडियन बीच जिसे करंज या कंगुआ के नाम से जानते हैं, जिसे पोंगामिया पिन्नेटा, इसे कुछ लोग डेरिस इंडिका के नाम से भी जानते हैं। ये भी पेपिलियोनेसी का मेंबर है। इसके जो फ्लावर्स आते हैं ये रोज और लीले कलर के होते हैं। ये अर्ली स्प्रिंग के अंदर इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। ये सूटेबल प्लांट अलोंग बैंक्स लैंड के आसपास होता है, लार्ज गार्डन्स के अंदर लगाया जाता है, रोड साइड्स पर भी लगाया जाता है। ऐसे ही इसके विशेष रूप से
और भी मैं पोंगामिया पिनिटा की बात करूं तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर जो सीड्स आते हैं बादाम की जैसे होते हैं, और इसके सीड्स को लोग बादाम के अंदर अडल्ट्रेट कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, और कई बार बादाम के अंदर इसके सीड्स आ जाते हैं तो लोग इसे कहते हैं कड़वा बादाम आ गया। कड़वा बादाम होता नहीं है, लेकिन इसके सीड्स असली बादाम के अंदर मिला देते हैं और इस कारण से उसे लोग कड़वा बादाम कह देते हैं। अदरवाइज कड़वा बादाम होता नहीं है, लेकिन इसी के पोंगामिया पिनिटा के सीड्स को इसमें असली बादाम के अंदर अडल्ट्रेट कर दिया जाता है। ऐसे एक प्लांट से रेन ट्री के नाम से जानते हैं, सम्मानिया समन, जो मिमोसेसी का मेंबर है। इसके फ्लावर्स अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आते हैं। ये डेसिडुअस ट्री है और ये काफ़ी फैलता है। ये वाइड रोड्स, जहाँ पर छोटे छोटे रोड्स हों वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी बात कर रहा था मैं ट्रू अशोक, जिसे सीता अशोक के नाम से भी जानते हैं, जो सीता वाटिका के अंदर श्रीलंका के लिए हम बात करते हैं, रावण की लंका के अंदर बात करते हैं। ये वही अशोक है जिसे हम सराका इंडिका या सराका अशोका के नाम से जानते हैं। ये सीसल पिनेसी का मेंबर है, जबकि जो पोंगामिया पिनिटा है ये पेपिलियोनेसी का मेंबर है। सॉरी, जो पोलियल्डिया लॉन्गिफोलिया है ये अनोनेसी का मेंबर है, जिसको हम वाइस वर्सा नाम के बारे में अभी बात कर रहे थे। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये ऑरेंज रेड फ्लावर होते हैं, मार्च से मई के बीच में आते हैं, और ये हैंडसम एवरग्रीन ट्री है। इसे दिन के अंदर विंड शेल्टर चाहिए, और ये विशेष रूप से सभी गार्डन्स के अंदर, पार्क के अंदर, टेम्पल्स के आसपास बोया जाता है। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये गार्डन्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे एक प्लांट इसे बुलेट वुड ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे बकुल और पोगोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसे मिमोसॉप्स इलेंगी सेपोटेसी का मेंबर है, जिसे कॉमनली हम मोलश्री के नाम से भी जानते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये स्प्रिंग जब शुरू होती है उस समय आते हैं, और ये कंटिन्यू रहते हैं जब तक गर्मियाँ आती हैं तब तक। इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ये आधे वाइट होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, और ये हैंडसम ट्री है, जिसे प्लीजेंट शेड के लिए या स्लो ग्रोविंग प्लांट है उस रूप में से बोते हैं। ऐसे एक प्लांट है जिसे रोजी ट्रम्पेट ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे पिंक टिकोमा ट्री के नाम से भी जानते हैं, जिसे टैबूबिया रोजिया के नाम से जानते हैं, जो बिग्नोनिएसी का मेंबर है। इसके फ्लावर्स पेल पिंक कलर के होते हैं। इसके अंदर ब्यूटीफुल फ्लावरिंग ट्री है। ये पॉपुलर ट्री है जो स्मॉल होता है, लार्ज गार्डन्स में बोया जाता है, पब्लिक प्लेसेस के अंदर बोया जाता है। ऐसे ही पिंक ट्रम्पेट ट्री, इसे भी टैबूबिया एविलेंडी के नाम से जानते हैं। ये भी बिग्नोनिएसी का मेंबर है, जिसके अंदर प्रोफिज फ्लावरिंग होती है, विंटर फ्लावर्स होती हैं, रेडिश मेव कलर के होते हैं। जनरली इसे प्राइवेट गार्डन्स के अंदर लोग बाग लगाते हैं, पार्क्स में लगाते हैं, और ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं। ऐसे ही ट्रॉपिकल आलमंड या काउंट्री बादाम के नाम से, जिसे हम अभी बादाम की बात की थी, जिसे टर्मिनेलिया कटप्पा के नाम से जानते हैं, जो कॉम्ब्रिटेसी का मेंबर है, जो कि एक लार्ज ट्रॉपिकल ट्री है जिसकी हाइट करीबन 35 मीटर तक हो जाती है, और ये सीधा स्ट्रेट जाता है। सिमेट्रिकल क्राउन आती हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज आती हैं, डिस्टिंक्टली अरेंज्ड टीयर्स में होता है। इसके अंदर ऐसे लगते हैं सीडी नुमा प्लांट्स है। इसकी जो लीव्स होती हैं लार्ज होती हैं, लॉन्ग होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ओइड होती हैं, ग्लॉसी होती हैं, डार्क ग्रीन और लेदरी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं। इसे विशेष रूप से ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बोया जाता है और ऑर्नामेंटल ट्री के रूप में बोया जाता है, डीप शेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोया जाता है, जिससे इसकी लार्ज लीव्स सीड प्रोवाइड करती हैं। इसके फ्रूट्स एडिबल होते हैं, टेस्टिंग होते हैं, स्लाइटली एसिडिक भी होते हैं। ऐसे एक प्लांट है जिसे पिकोक फ्लावर, जिसे ग्लूटूरा के नाम से, जिसे सीसलपिनिया पुलचेरिमा के नाम से भी जानते हैं। ये भी सीसलपिनीसी का मेंबर है। ये लार्ज होता है, इरेगुलर फ्लावरिंग श्रब होता है, जो स्मॉल ट्री के रूप में होता है, स्ट्राइकिंग ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में होता है, जो डोमेस्टिक और पब्लिक गार्डन्स के अंदर बोया जाता है। और इसी के साथ साथ में महोगनी नामक प्लांट है, जिसे स्वीटिनिया महोगनी के नाम से जानते हैं, जो मिलिएसी का मेंबर है। ये इंडियन महोगनी, इसकी हाइट करीबन 30 से 40 फीट तक हो जाती है। ये फास्ट अपराइट ग्रोविंग ट्री है। ये राउंडेड सिमेट्रिकल क्राउन आता है इसके अंदर, जिसकी
स्प्रेडिंग एरिया करीबन 20 से 30 फीट के आसपास होता है। इसकी जो वुड होती है इसे फर्नीचर, फिक्सर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनली बॉट, कैस्केट्स और कई चीज़ें और भी इससे बनाई जाती हैं। इसकी वुड को इवन पॉपुलर मटेरियल के रूप में, ड्रम मेकिंग के रूप में भी यूज किया जाता है। ऐसे बॉल बैडमिंटन ट्री जिसे पार्किया बाइग्लोबोसा के नाम से जानते हैं, ये मिमोसेसी का मेंबर है। ये भी टाल हैंडसम ट्री है। ये वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है और ये विंटर सीजन के अंदर दिसंबर से जनवरी के बीच में आता है, जिसकी हाइट करीबन 1.5 फीट से 2 फीट ब्रांचेज के आसपास इसकी ब्रांचेज होती हैं। इसकी जो ब्रांचेज हैंगिंग होती हैं, लीफ एक्जिल होती हैं, जो बियर रस्ट होती हैं, ये अवेन्यू ट्री के रूप में बोया जाता है। इसके साथ साथ में एक प्लांट और है जिसे कंखा के नाम से, कंखा चंपा के नाम से या मार्सा कांडा के नाम से जानते हैं, या कनिकारा के नाम से या बॉयर ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे टेरोस्पर्मम एसेरिफोलियम जो मालवेसी का मेंबर है। ये विशेष रूप से इंडियन ओरिजिन का प्लांट है जिसकी हाइट करीबन 50 से 70 फीट तक पहुंच जाती है। इसकी लीव्स काफ़ी सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। इसके अंदर स्टिपुल्स पामेटली रिब्ड होते हैं और लार्ज फ्रेगमेंट होता है। ये नॉक्टुरल वाइट, रात्रि के अंदर इसके अंदर वाइट फ्लावर आते हैं और एक्सिलरी फेसिकल्स के रूप में आते हैं। इससे रेडिश वुड प्राप्त होती है जो प्लैंकिंग के रूप में काम आती है। इसे ऑर्नामेंटल और शेड ट्री के रूप में बोया जाता है। इसे ऑर्नामेंटल शेड, इसकी जो लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, वुड होते हैं, ये सभी ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हैं। इसके साथ साथ में कुछ ट्रीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो विशेष रूप से शेड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट हैं, जिनमें जैसे एल्बिजिया लिबैक, जिसे सिरस के नाम से जानते हैं, ये मिमोसेसी का मेंबर है। ये भी काफ़ी हैंडसम और फास्ट ग्रोविंग ट्री है, स्प्रेडिंग ट्री है, जिसकी हाइट करीबन 20 से 25 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि ड्रॉट से रेजिस्टेंट पावर रखता है। गुड अल्टरनेटिव प्लांट है ट्रेडिशनल ट्रीज के मुकाबले। इसकी जो अपीयरेंस है रेन ट्री की जैसे, सामान्य समन की जैसे दिखाई देती है। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये एल्बिजिया लिबैक या सिरस का प्लांट है जो इस रूप में हमें दिखाई देता है। इसके अंदर ये पॉड्स भी दिखाई दे रही हैं। ये हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मीडियम साइज प्लांट है, फुल्ली मैच्योर नहीं है। इसके अलावा जैसे एंथोसिफलस कदम्बा जो भी हमने डिस्कस किया है, रूबिएसी का मेंबर है, जो कि लॉर्ड कृष्णा से संबंधित प्लांट है, जिसे आपने खूब सुना होगा कदम का नाम, जो कि 10 मीटर तक टाल ट्री होता है। स्प्रेडिंग क्राउन होता है, इसकी ब्रांचेज ड्रूपिंग होती हैं और इसके अंदर बाल लाइक फ्लावर्स होते हैं, गेंद की जैसे, स्वीट सेंटेड होते हैं। और ये लार्ज ग्रोज ऑन रोड साइड्स, विशेष रूप से हाईली ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट से काफ़ी ससेप्टिबल है। इसका फोटोग्राफ देखें तो ये इस प्रकार का प्लांट है जिसके अंदर ये लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं। बेसिकली इसके अंदर लीव्स इस रूप में इसकी दिखाई देती हैं। ये इस रूप में कदम का प्लांट है। ऐसे ही अगला प्लांट जो इसे शेड के रूप में ग्रामीण एरिया में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसे अजेडिरेक्टा इंडिका के नाम से जानते हैं, जिसे नीम के नाम से जानते हैं, जो मिलिएसी का मेंबर है। ये एवरग्रीन ट्री है जो 13 से 16 मीटर हाइट तक होता है। इसकी अपीयरेंस एलिगेंट होती है। ये हार्डी एंड ग्रोज वेल इन सैलाइन सॉइल के अंदर काफ़ी अच्छा और ड्राई कंडीशंस में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। ये मॉडर्न इंडियन मेडिसिनल और एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, जिसे अवेन्यू ट्री के रूप में यूज किया जाता है हाईवेज के ऊपर। हालांकि ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं हाईवेज में, लेकिन रिकमेंड किया गया है। इसकी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। इसका जो अपर ब्रांचेज हैं, इसकी लीव्स देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लांट है। रेनी सीजन के अंदर इसमें काफ़ी अच्छी सेंटेड स्मेल आती है। ऐसे एक प्लांट है जिसे कैजुराइना इक्विसिटिफोलिया के नाम से जानते हैं, जिसे विस्टलिंग ट्री के नाम से जानते हैं। ये कैजुराइनेसी का मेंबर है। ये भी करीबन 20 मीटर और इससे भी ज़्यादा हाइट तक पहुंच जाता है। इसे न सिर्फ स्मॉल गार्डन के अंदर प्लांट किया जाता है, बल्कि इसे विंड बैरियर ट्री के रूप में भी बीच सीचेज के आसपास या समुद्र तटों के आसपास बोया जाता है, जो विंड बैरियर्स का काम करता है। ये सॉफ्ट शाइनिंग प्लांट होता है जो एयर को एक तरह से पार नहीं करने देता है
और इसकी जो ट्विग्स होते हैं काफ़ी स्लेंडर होती हैं, प्लीजेंट साउंड आती है इसके अंदर, रेमिसेंट होता है और जो समुद्र की आवाज़ आती है उसे रोकता है डिस्टेंस सोरी के रूप में। इसकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये लगा हुआ है, पूरी की पूरी इसका आप देख सकते हैं पूरी की पूरी काफ़ी सघन रूप में दिखाई दे रहा है, जो समुद्र तट की जितनी भी लहर वगैरह आती हैं, आवाज़ वगैरह आती हैं, उनको रोकने का और उसको सॉइल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी के साथ साथ में फाइकस रिलीजियोसा जिसकी अभी हमने बात की है, जिसे पीपल के नाम से जानते हैं, जो मॉरिशी का मेंबर है। ये जो विशेष रूप से हमने बात की सेक्रेड प्लांट है, जो 30 मीटर टाल हाइट तक हो जाता है, जिसे हिंदूज और बुद्धिस्ट सेक्रेड रूप में मानते हैं। इसे इंडियन ग्रीट बनियान के नाम से भी जानते हैं और इसको कंपेयर करते हैं फाइकस बेंगालेंसिस बर्गद से भी कंपेयर करते हैं। इसका फोटोग्राफ यदि आप देखें तो ये जैसे पीपल का प्लांट है, इस पीपल के प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरी इसकी पत्तियां हार्ड शेप पत्तियां दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर ये संभवतः दूसरा प्लांट और लगा हुआ है इसके आसपास, जिसके अंदर ये ग्रो कर रहा है। इसी के साथ साथ में एक प्लांट है जिसे काइजेलिया पिन्नेटा के नाम से जानते हैं, जो बिग्नोनिएसी का मेंबर है, जो सोसेज ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मीडियम साइज प्लांट है, जो 7 से 6 मीटर हाइट में होता है। एवरग्रीन ट्री होता है। ग्रोविंग जो ट्री होते हैं इसके अंदर ग्लोबुलर अपीयरेंस दिखाई देती है, डेंस ब्रांचिंग सिस्टम दिखाई देता है। इसके फ्लावर्स अनयूजुअल होते हैं और फ्रूट्स काफ़ी बड़े होते हैं, लटकते होते हैं, हैवी होते हैं, भारी होते हैं और सोसेज शेप्ड होते हैं, जैसे किसी बॉटल की जैसे होते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, जो पार्क्स के अंदर रोड्स के ऊपर अवेन्यू ट्री के रूप में लगाया जाता है। इसका फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार का प्लांट है जिसके अंदर ये फ्रूट्स ऐसे कैसे लटकते आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आप कल्पना कर सकते हैं जिस प्रकार से लौकी का प्लांट होता है उसकी जैसे ये इसके अंदर फ्रूट्स लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बड़ी साइज के अंदर हो जाता है ये। ऐसे ही जिसे माइमासोप्स एलेंजी, जिसे मॉलसी के नाम से, बकुल के नाम से, जो सेपोटेसी का मेंबर है, ये इस प्रकार का मेंबर है। इसे आप देख सकते हैं। इसका फोटोग्राफ आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर फ्रूट्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, इसकी लीव्स आ रही हैं। ये भी काफ़ी स्लो ग्रोविंग, काफ़ी शोवी प्लांट है। ऐसे ही पोंगामिया पिन्नेटा, जिसे करंज के नाम से जानते हैं, इसका फोटोग्राफ आप देख सकते हैं इस रूप में। ऐसे ही पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गाई, जिसे चाइल्ड लाइफ ट्री के नाम से जानते हैं, जो यूफोर्बिएसी का मेंबर है। ये एवरग्रीन ट्री है और लुक्स लाइक पोलियल्दिया लॉन्गीफोलिया की जैसे दिखाई देता है, आशापाला की जैसे दिखाई देता है। 10 मीटर टाल के आसपास होता है। इसकी यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग हैबिट होती है। पत्तियां इसकी ब्यूटीफुल होती हैं, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। इसके अंदर शेड लुक दिखाई देती है और जो सुप्रभ अवेन्यू ट्री के रूप में होता है। विशेष रूप से इसके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। साउथ इंडिया के अंदर इसके जो फ्रूट्स होते हैं, इसकी माला जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको पहनाते हैं, और इसलिए पहनाते हैं, ये मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि उनके पुत्र की आयु इसकी माला को पहनाने से लंबी होगी, और इसी कारण से इसका नाम भी पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गाई, रोसबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम पुत्रंजीवा रखा था, और उसी के नाम से इसका स्पेसिफिक एपिथेट पुत्रंजीवा रॉक्सबर्गाई रखा गया है। पुत्रंजीवा मीन्स पुत्र की आयु में वृद्धि हो या पुत्र जीवित रहे, दीर्घायु रहे, उस रूप में से कंसीडर किया जाता है। ये इसके अंदर ये प्लांट है, ये वाला प्लांट, ये जिसकी इसकी लीव्स दिखाई दे रही हैं, इसके पास में ये दूसरा प्लांट है। ऐसे ही टर्मिनेलिया अर्जुना, जिसे अर्जुन के नाम से भी जानते हैं, जिसे टर्मिनेलिया चिबुला के नाम से भी जानते हैं, जो कॉम्ब्रिटेसी का मेंबर है। ये 20 से 25 मीटर टाल होता है, एवरग्रीन सीड ट्री होता है, जो रोड साइड्स पर कॉमनली प्लांट किया जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में इसे अर्जुन सपोज टू बी सीताज फेवरेट ट्री, अर्जुन मानता था कि सीता का फेवरेट ट्री है, और ये नेटिव टू इंडिया है। ये ट्री लॉट्स ऑफ अटेंशन अट्रैक्ट करता है बिकॉज इट्स
एसोसिएशन विद रिलीजन से इसका एसोसिएशन है और मैनी मेडिकल यूजेज से भी इसका एसोसिएशन है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं, ये इस रूप में दिखाई देता है। ये ऐसे कैसे पूरा इसका टर्मिनेलिया प्लांट है, अर्जुन का प्लांट है। ऐसे ही ये दूसरा प्लांट है जिसे वालनट ट्री या जगलन्स रीजिया के नाम से जानते हैं, जो जगलंडेसी का मेंबर है। ये भी एक डेसिडुअस ट्री है जो 10 से 40 मीटर टाल होता है। पिन्नेट लीव्स होती हैं। इसके फ्रूट्स स्यूडोड्रूप होते हैं, जिसे अखरोट के नाम से भी आप जानते हैं। अखरोट आपने देखा होगा किस प्रकार का होता है, यही वालनट ही अखरोट है, जिसके फ्रूट्स मैच्योर होने पर अलग शेप के हो जाते हैं। जिस प्रकार से मस्तिष्क की शेप दिखाई देती है, ऐसे इसकी शेप दिखाई देती है। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अवेन्यू ट्रीज या अवेन्यू प्लांटेशन शेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोड साइड पर लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, किस किस नामों से जाने जाते हैं, कहाँ कहाँ उगते हैं, क्या क्या इसकी फीचर्स होती हैं, कब कब इनके अंदर फ्लावरिंग होती है, कुछ लिस्टेज के माध्यम से, कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर पर रहिए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।